तो बच्चा, अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो उसी के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको कुछ जर्नल एंट्रीज बता दी थी कि जब कभी शेयर्स कैश में इशू किए जाते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होती है। ठीक है, अब हमने दो तरीके से पढ़ा था कि जब शेयर्स, देखिए मैं आपको अब जो पढ़ाऊंगा ना, पहले टॉपिक क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसमें आपने शेयर्स को इशू किए हैं पार पे। ठीक है, और इन शेयर्स को पार पे इशू करने के बाद या तो आपने पैसा एक मुश्त लिया है या इंस्टॉलमेंट में लिया है। ठीक है, दोनों की जर्नल एंट्रीज मैंने आपको सिखाई थी, और जर्नल एंट्रीज बहुत टफ नहीं है, जिसने नहीं भी सीखी है तो वो यहाँ सीख ले। मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 7th मैंने करवाया था, 8th 6th 8th और 9th तीन क्वेश्चंस करवा रहा हूँ अभी। कौन कौन से क्वेश्चन करवा रहा हूँ? 6th 8th और 9th। ये तीन क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए थे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड होती है इस टाइप के क्वेश्चंस करने में। मैं आपको एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। हमने ये पढ़ा था बेटा कि कभी कोई कंपनी अगर अपने शेयर इशू करती है तो उसके पास दो चीजें हैं, दो केसेस हैं वहां के। या तो वो पैसे का जो शेयर्स इशू करेगी उसका सारा का सारा पैसा कंपनी एक मुश्त लेगी, जिसे हम लोग कहते हैं शेयर्स पेबल इन लमसम, या वो शेयर्स जो है उसका पैसा इंस्टॉलमेंट में लेगी, अलग अलग इंस्टॉलमेंट बनाएगी और उसका पैसा लेगी। अगर एक मुश्त पैसा लेगी कंपनी तो बेटा वो पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे लिया जाएगा। मैंने आपको कहानी समझाई थी, जब भी कभी कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए रखती है तो सबसे पहले जो खरीदार होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इन्वेस्टर्स, जो वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारी कंपनी में, तो वो शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे। अब जब कंपनी के पास वो अप्लाई करेंगे तो जितने रुपए का शेयर है उतने रुपए का चेक और एक एप्लीकेशन कंपनी को वो भेजेंगे। पहले ये सारा काम मैनुअली होता था, कंपनी को भिजवाया जाता था, बट इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता था। अब ये सारा काम ऑनलाइन कर दिया गया, ऑफलाइन बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि अपने घर बैठे अपने अकाउंट से ही किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई की जो मैं बात पढ़ा रहा हूँ, ये जो जर्नल एंट्रीज मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा, ये वो जर्नल एंट्री है कि कंपनी अपने पहले बार शेयर इशू कर रही है या उसके बाद भी इशू करे, जनता को जब इशू करती है तो प्रोसेस ये फॉलो किया जाता है। प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले लोग अप्लाई करेंगे विद चेक, चेक का अमाउंट होगा और कंपनी फिर उन चेक को लेकर के शेयर्स अलॉट कर देगी। आसान भाषा में सिर्फ इतना ही गेम होता है। अब बच्चा, कई सारे केसेस हमारे सामने आएंगे। हमने आपको बताया अभी जो हम थियोरेटिकल बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये हमारी बुक मतलब थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल नहीं है एक तरीके से। प्रैक्टिकल लाइफ में तो शेयर्स जो कंपनी इशू करती है उसके सारे के सारे पैसे वो एक ही बार में शेयर होल्डर से ले लेती है। इंस्टॉलमेंट वाला तो हिसाब किताब ही नहीं होता है। तो बेटा याद रखना, अभी हम जो पढ़ेंगे वो हमने पढ़ा है कि शेयर पेबल इन लमसम और शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता, सारा पैसा कंपनी एक ही साथ लेती है एक मुश्त। लेकिन हमारी बुक में जो क्वेश्चंस हैं उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस हैं कि अपने शेयर्स का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में किया है और आपको उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे ट्रीटमेंट समझाए गए। तो मैं बोलता तो हूँ कि भाई हमारी जो एजुकेशन है बच्चा, वो बैकवर्ड है, थोड़ी सी हम बहुत पीछे हैं। जो हमें पढ़ाना चाहिए उससे हम बहुत पीछे हैं। सिर्फ इन्हीं वजहों से पीछे हैं कि हम वो चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं जो रूटीन में चल रहा है। समझ रहे हैं? इसीलिए लोग कहते हैं, सुना भी होगा आपने कि यार जो आप बुक्स में पढ़ करके आ रहे हो ना, प्रैक्टिकल लाइफ उससे बिल्कुल डिफरेंट है। वो इन्हीं वजहों से, बिकॉज हमने अपने आप को अपडेट किया ही नहीं है। तो इसीलिए हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया बच्चा, अभी जो एनईपी आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 से अप्लाई हो जाएगा वो। वहां कुछ हमें ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना। तो याद रखना, अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो दो तरीके के केस होंगे, शेयर्स पेबल इन लमसम और शेयर्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट। जब कभी शेयर्स लमसम होते हैं यानी सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे चुका दिया जाता है, जब हमें दे देते हैं, हम कंपनी है, हमें मिल जाता है सारा का सारा पैसा, तो दो एंट्रीज पास होती है। पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये शेयर होल्डर्स कंपनी के पास पैसे के लिए अप्लाई, शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपनी जो है वो लोगों की एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रही है पहले। फिर सेकंड एंट्री होती है एप्लीकेशन इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड लगाया जाता है साथ में। एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लोगों को कंपनी ने शेयर इशू कर दिए और कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ गई। ये तो था लमसम वाला केस। इंस्टॉलमेंट में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन की दो एंट्री, अलॉटमेंट की दो एंट्री, फर्स्ट कॉल की दो एंट्री और सेकंड कॉल की दो एंट्री। तो बेटा वैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी सारी एंट्री समझाऊंगा। जिन बच्चों ने पहले वाली क्लास को अच्छे से देखा है उनके लिए तो बहुत ईजी होगा, जिन्होंने नहीं देखा है थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं चल रहा हूं बच्चा। क्वेश्चन 6 ऐसा कहता है, द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 16 lakh of Bharat Limited is divided into 1,60,000 equity shares.
ऑफ दीज 80,000 इक्विटी शेयर वर इशूड एट पार टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी की टोटल ऑथराइज कैपिटल 1,60,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर, टोटल 16 लाख की कैपिटल। अब इसमें से कंपनी 80,000 शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है। किसको इशू कर रही है? ये 80,000 शेयर्स इशू हो रहे हैं मार्केट में जनता को खरीदने के लिए, कि भाई जनता चाहे तो पैसा लगा करके वो शेयर्स खरीद सकती है। अच्छा, 10 रुपए का एक पार पे इशू किया है। आगे लिखा है द फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारा का सारा पैसा किस पे चुकाया जाना है? एप्लीकेशन के टाइम पे चुकाया जाना है। अच्छा, आगे ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक एंड द टोटल अमाउंट वाज रिसीव। जितने शेयर कंपनी ने बेचने के लिए रखे सारे के सारे खरीदार आ गए, कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए, एंट्रीज पास करो। है क्या? यहाँ पे तीन चीजें हमारे सामने निकल करके आई। यहाँ लिखा हूं नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। कंपनी ने ऑफर कितने किए हैं? 80,000 इक्विटी शेयर। और नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बोल दीजिए या अलॉटेड बोल दीजिए, एक ही बात है। कंपनी ने अलॉट कितने किए? 80,000। ठीक है। अब ये शेयर का फेस वैल्यू क्या? हमने दो चीजें बात की थी, एक फेस वैल्यू, एक इशू प्राइस। फेस वैल्यू का मतलब मैंने आपको बताया था, फेस वैल्यू वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे कंपनी अपनी सारी शेयर्स कैपिटल को तोड़ती है। मतलब शेयर कैपिटल मेरी 1 लाख रुपए की है, मैंने उसके कितने 100 टुकड़े कर दिए 1 लाख रुपए की कैपिटल के, तो वो कितने 1,000 रुपए का एक शेयर हो गया। समझ गया? 1,000 टुकड़े कर दिए 1 लाख के तो 100 रुपए का एक शेयर हो गया। 10,000 टुकड़े कर दिए तो 10 रुपए का एक शेयर हो गया। सर ये शेयर्स का भाव कैसे डिसाइड करते हैं? फेस वैल्यू वगैरह क्या है, कैसे कंपनी इसको कैलकुलेट करती है? बेटा आपका नहीं, ये सीए का काम होता है। ये कंपनी की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग टुकड़े कर सकते हैं। तो बेटा फेस वैल्यू है 10 रुपए की, इशू प्राइस है 10 रुपए, इसे बोलते हैं शेयर्स इशूड एट पार। पार बोले तो कंपनी की जितने फेस वैल्यू का शेयर था उतने ही प्राइस में कंपनी ने इशू किया इसे। क्लियर? अब मेरे पास क्वेश्चन ने कहा कि सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे पेबल है, एंट्रीज पास करो। बेटा पहली एंट्री सुनिएगा, बहुत इजी सी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हम क्या वर्ड लगाते हैं इसके साथ? अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कैसे फिल होगा? अमाउंट फिल करने का तरीका, नंबर ऑफ शेयर कंपनी ने जो ऑफर किए वो नहीं, जो लोगों ने अप्लाई की है। इसे आप सब्सक्राइब, अलॉटेड या अप्लाइड बोल सकते हैं। लोगों ने अप्लाई कितने किए? देखिए जनरली 80,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किए। अगर मान लीजिए 90,000 एप्लीकेंट आ जाते हैं, एप्लीकेंट जिन्होंने हमारे शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन डाली, तो बेटा 90,000 एप्लीकेंट अलग होंगे, लेकिन कंपनी 80,000 शेयर ही अलॉट कर पाएगी। तो सब्सक्राइब्ड और अलॉटेड शेयर्स तो 80,000 ही होंगे। ऑफर शेयर से ज्यादा थोड़ी सब्सक्राइब हो सकते हैं। ये इशूड कैपिटल, इशूड शेयर है, इससे ज्यादा थोड़ी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, अप्लाइड है नहीं, तो इतना ही मानेंगे कि लोगों ने 80,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया है और 80,000 शेयर्स हमने दे दिए। क्वेश्चन ने बोला ना फुल शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, लोगों ने सारे के सारे सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड कर दिया था कि सारे के सारे शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए। तो 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय यहाँ आता है इशू प्राइस, क्या आता है? 10 रुपीज। तो ये आ जाएगा 8 लाख रुपए, सेम 8 लाख। नेक्स्ट एंट्री जो होती है इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल। बेटा यहाँ पे भी, यहाँ तो 8 लाख ही आएगा क्योंकि जितने रुपए से आपने क्रेडिट किया इसको उतने ही रुपए से डेबिट भी करना होता है। शेयर कैपिटल में अमाउंट कैसे आता है? शेयर कैपिटल में आता है नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड और सब्सक्राइब्ड। ये अलॉटेड और सब्सक्राइब्ड 80,000। इस क्वेश्चन में अप्लाइड और अलॉटेड दोनों बराबर है। ठीक है, तो 80,000 नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है इनटू फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है इसे 10, ये 8 लाख। आपको भी सर इस क्वेश्चन में तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो क्यों आप इतना दिमाग लगा रहे हो? बेटा मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, मुझे आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके शो नहीं करना, ये तो आप भी कर लोगे घर पे बैठ करके। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करोगे तभी समझ आएगा। तो कॉन्सेप्ट में बात क्या है? शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है हमारे बिजनेस की जो कि कंपनी ने छोटे छोटे शेयर्स के टुकड़ों में तोड़ी है। तो ओवरऑल मिलाकर के 10 रुपए का एक टुकड़ा ऐसे 80,000 टुकड़े की, तो टोटल 8 लाख रुपए की शेयर कैपिटल हो गई। ये हमेशा फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करके लिखी जाती है। और बाकी जहां पे भी अमाउंट आते हैं वो इशू प्राइस से लिखे जाते हैं। इशू प्राइस बढ़ भी सकता था, अभी से 10 की जगह 15 भी हो सकता था। वो डिपेंड करता है कंपनी की गुडविल कैसी है। और मैंने आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बताया 10 रुपए का शेयर मार्केट में जब आता है तो बेटा वो 1,000 का, 1,500 का, 5,000 का, 7,000 का भी आता है। कंपनी की गुडविल के अकॉर्डिंग आता है। अभी मैं आपको बताऊं रिसेंटली
SBI कार्ड, जो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो कार्ड हैं, जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आते हैं, इसकी एक अलग लिस्टेड कंपनी है SBI की। इसने SBI कार्ड के नाम से एक कंपनी लिस्ट की, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। वो 10 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू उसकी 10 रुपए है। पता है बाजार में क्या भाव में आया? 755 में। मतलब लोगों ने 755 में खरीदा। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने भी इसे खरीदा था 755 रुपीज में, क्योंकि कंपनी अच्छी है। 10 रुपए की चीज 755 में खरीद रहे हैं, 765 रुपीज का प्रीमियम मिला कंपनी को। ये प्रीमियम पता है किसका होता है? ये प्रीमियम कंपनी के प्रमोटर्स का है, जिन्होंने कंपनी को इतने टाइम से लेकर अब तक संभाला, लोगों का विश्वास जीता। इसीलिए तो लोग 765 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और आज अगर आप रिसेंटली बात करो तो आज ये शेयर 900 रुपए का है। ये मैंने आज से कुछ लगभग 6-8 महीने पहले खरीदा था। ये आज 900 रुपए का है। मतलब समझो आपको प्रॉफिट भी होता है कब? जब आप अच्छी कंपनी को चूज करोगे, और अच्छी कंपनी के शेयर्स ऑलवेज प्रीमियम पे लिस्ट होते हैं। तो प्रीमियम वाली जो कैलकुलेशंस आएगी ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ की कैलकुलेशंस है, उनको समझना। एक बार समझ गए आप यहाँ तक? 6 वाले क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर 8 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 8 वाला क्वेश्चन क्या कहता है जरा सुनिएगा। अब 8 वाले क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज हमें कैश बुक बनानी है। एक बार एसएस ले लो उसका, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ। कैश बुक सब बच्चों को याद है ना? 11th क्लास में जो हमने कैश बुक पढ़ी थी, वो आज भी काम आएगी। अब हमें 6, 8 और 9 क्वेश्चन बोले मैंने, 8 क्वेश्चन पे आ गया। क्वेश्चन अगर आप 8 पढ़ोगे तो लिखा है Marigold Limited was registered with an authorized capital of rupees 3 lakh divided into 3000 shares of rupees 100 each। एक Marigold Limited नाम की कंपनी है जिसने 3000 शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, टोटल 3 लाख रुपए का ऑथराइज कैपिटल है उस कंपनी का, ठीक है। फिर लिखा है विच वर ऑफर टू द पब्लिक। कंपनी ने 3000 शेयर 100 रुपए वाले ऑफर कर दिए, मतलब जितनी ऑथराइज कैपिटल है सारे के सारे कंपनी ने मार्केट में ऑफर कर दिए, नहीं इशू कर दिए। अमाउंट पेबल एज 30 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। अब समझना, मैंने आपको जब पढ़ाया था मैंने बताया था कि जो कंपनी अपने पैसे इंस्टॉलमेंट में लेती है, तो हमने इंस्टॉलमेंट के भी नाम रखे थे। पहली इंस्टॉलमेंट कब दी जाएगी? जब शेयर्स के लिए आप अप्लाई करोगे। तो जब शेयर्स के लिए अप्लाई करते टाइम पैसा चुकाते तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन की इंस्टॉलमेंट। गुड्स, मतलब शेयर्स अप्लाई करते टाइम आपने जो पैसा दिया। फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है जब आपने शेयर्स अलॉट किए, कंपनी ने जब शेयर्स अलॉट किए ना लोगों को, जनरली 2 से 3 दिन का गैप होता है। जैसे आप आज अप्लाई कर दो, 7 दिन के लिए आईपीओ खुला रहता है। आईपीओ बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिससे हम शेयर्स खरीदते हैं। पहली बार कंपनी जब कभी कोई लिस्ट होती है शेयर बाजार में, तो बेटा आप उस कंपनी के शेयर्स आईपीओ के थ्रू खरीदते हैं। हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, इसमें भी कैटेगरीज होती है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईआई, एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो हम रिटेलर्स हैं, हम लोगों के लिए ये शेयर्स जो है, हम इस जब हमें ये अलॉट किए जाते हैं, लगभग 7 दिन का टाइम पीरियड होता है। ऐसे अलग अलग है, डीआईआई जो है उनके लिए अलग कैटेगरी होती है। तो रिटेल वाले लोग जब इसको शेयर्स को जब वो रिटेल को कंपनी अलॉट करती है, तो बेटा वो अलॉटमेंट के टाइम पे लोग पैसा लेते हैं कंपनी। फिर इसके बाद फर्स्ट कॉल, अब कंपनी को जैसे जितनी भी इंस्टॉलमेंट में पैसा रखना है वो ऐसे कॉल करती जाएगी। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल। मैक्सिमम आप देखोगे आपकी बुक्स में सेकंड कॉल तक के क्वेश्चंस होंगे। तो सेकंड कॉल को हम कहेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या वर्ड लगा देते हैं इसके साथ? सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन ने दिया है कि पैसा कैसे चुकाना है, पैसा कैसे लोग देंगे, कंपनी कैसे मांगेगी। कंपनी कह रही है 30 रुपए तो अप्लाई करते टाइम दे दो, एप्लीकेशन के टाइम 40 दे दो, अलॉटमेंट के टाइम 30 रुपए दे दो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। मतलब कंपनी ने जो पैसा लिया है 100 रुपए के शेयर का, वो इस तरीके से लिया है। 40 रुपए एप्लीकेशन पे टाइम, तो मैं पहले बेटा 30 है 30 एप्लीकेशन के टाइम, 40 अलॉटमेंट के टाइम, और 30 फर्स्ट कॉल के टाइम। बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बस 3 ही कॉल्स होनी है हमारी, आप घबराना मत, ऐसा भी हो सकता है 3 कॉल हो सकती है। तो 100 रुपए का शेयर हो गया। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने कितने रखे हैं? 3000 शेयर्स। आगे बोलता है दीज शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड। कंपनी के शेयर सब्सक्राइब हो गया, पैसा भी मिल गया। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ शेयर कंपनी ने ऑफर कितने किए? 3000। नंबर ऑफ शेयर अप्लाई कितने हुए? अप्लाई, ये भी 3000। तो नंबर ऑफ शेयर कंपनी ने अलॉट कितने किए? मैंने बताया ना, अलॉटेड और सब्सक्राइब्ड दोनों एक ही होते हैं। तो 3000 नंबर ऑफ शेयर जो है वो अलॉट या सब्सक्राइब हो गए हैं, नंबर ऑफ शेयर अप्लाई है 3000 और ऑफर है 3000। अब बेटा फेस वैल्यू कितनी है इन शेयर की? 100 रुपए।
इशू कितने में हुआ है? 100 रुपए में। कंपनी ने 100 रुपए में ऑफर किया, इशू प्राइस 100 है, फेस वैल्यू भी 100 है। सिंपल सी एंट्रीज कर दो इंस्टॉलमेंट वाली। पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्रीज में एप्लीकेशन की 2 एंट्री। ये है पहली एंट्री, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव कर रही है कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट आएगा? अमाउंट फिल करने का तरीका, जितने नंबर ऑफ शेयर्स लोगों ने अप्लाई किए हैं, यानी 3000 अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी 30 रुपए, 30 रुपए तो कितना आ गया? 90,000। ठीक है। सेकंड एंट्री इसी की एप्लीकेशन की एक और एंट्री होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आप कहोगे सर इक्विटी शेयर कहाँ लिखा है? विदाउट इन्फॉर्मेशन आप शेयर को इक्विटी ट्रीट करोगे, प्रेफरेंस ट्रीट नहीं करोगे। टू शेयर कैपिटल अमाउंट, यहाँ पे तो 90,000 ही आएगा। यहाँ अमाउंट कैसे भरा जाता है शेयर कैपिटल में? 3000 नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। अब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? अलॉटेड से, 3000 से, इससे मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, ये इनटू ये 100 रुपए, तो भी वही है। सॉरी फेस वैल्यू ऑफ व्हाट? फेस वैल्यू इसका नहीं, फेस वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन अमाउंट। जब इंस्टॉलमेंट में आप शेयर्स इशू करोगे तो बेटा वहां पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको वो वाला प्राइस लिखना है जो कि फेस वैल्यू का है, एप्लीकेशन में फेस वैल्यू का है। तो एप्लीकेशन में तो बेटा एक ही अमाउंट है। आगे क्वेश्चन आएंगे जहां एप्लीकेशन में भी प्रीमियम दी होगी, 20 प्लस 10, 10 प्लस 20, ऐसे अलग अलग आएंगे। 30 रुपए तो एप्लीकेशन पे लिए, 10 रुपए प्रीमियम के भी लिए, तो टोटल 40 लिए। तो बेटा उस केस में हमें सिर्फ 30 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, इधर शेयर कैपिटल में अमाउंट फिट करते टाइम। याद रखना अभी तो 30 ही है, पूरा 30 लेना है। जब प्रीमियम वाले क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा। इसके बाद अलॉटमेंट वाली एंट्रीज। अब कंपनी पहले अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब सेकंड जो अलॉटमेंट की एंट्रीज है, वहां से लेकर के हमेशा आपको काम में यही लेने, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड या सब्सक्राइब। 3000 इनटू अलॉटमेंट मनी, 40 है तो 40, 1,20,000, दोनों में 1,20,000। अब यहाँ पे भी आप देखोगे सर आपने 1,20,000 शेयर कैपिटल में ऐसे ही लिख दिया। शेयर कैपिटल में तो हमेशा नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, अलॉटेड कितने हैं? 3000 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी, वो है 40। इस क्वेश्चन में 40 है। यहाँ पे भी केवल फेस वैल्यू लिया जाता है। अगर ये 40 में से 20 प्लस 20 लिखा होता है, 20 रुपए प्रीमियम के, 20 रुपए फेस वैल्यू के, तो केवल हम 20 रुपए लेते हैं फेस वैल्यू वाले। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा नेक्स्ट एंट्री, अब क्योंकि कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांग लिया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,20,000 रुपए। यही पूरा को पूरा पैसा मिल ही गया हमें, वैसे भी नहीं मिलता तो अलग बात होती है। अब थर्ड एंट्री है फर्स्ट कॉल की। आपको मैं एक चीज बता दूं, मुझे याद है इस क्वेश्चन में कैश बुक बनानी है, अभी क्वेश्चन है कैश बुक बनाने के लिए बोला है, बट मैं आपको एक बार ये एंट्रीज इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपका थोड़ा सा माइंड खोले। मुझे रफ करनी पड़ेगी ये एंट्रीज। कैश बुक जब बनाते हैं ना, तो बैंक वाली एंट्रीज नहीं होती, मतलब ये वाली एंट्री नहीं होती, ये वाली एंट्री नहीं होती, और इसके बाद बैंक वाली जो एक और एंट्री करूंगा मैं फर्स्ट कॉल की, वो भी नहीं होती। बट मैं फिर भी एक बार आप लोगों के लिए बना रहा हूं ताकि जब मैं कैश बुक बनाऊं तो आप लोगों को घबराहट ना हो। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि ये आखिरी कॉल है तो इसके आगे एंड फाइनल वर्ड जोड़ा जाता है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अमाउंट कैसे फिल करेंगे? 3000 नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, या अलॉटेड 3000 इनटू अलॉटमेंट मनी 30। नब्बे हजार शेयर कैपिटल में अमाउंट कैसे आता है? 3000 नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू फर्स्ट कॉल पे सिर्फ फेस वैल्यू वाला अमाउंट। यहाँ पे तो पूरा 30 है, इस पे प्रीमियम अलग से लिखा हुआ है नहीं। 33,000 इंटू 30, 90,000। और लास्ट एंट्री होती है इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना अमाउंट आ गया? 90 सेम। एक बार आप इतना इतना सा नोट कर लेना अपने पास, एसएस ले लीजिएगा। अमाउंट आई थिंक आपको दिख रहा है, हाँ लास्ट वाली एंट्री का दिख रहा है ना, बैंक वाली का। ठीक, एक बार आप ये इतना एसएस लीजिए। और ये जो 3 एंट्री में बैंक वाली काट रहा हूँ, ये जब कैश बुक बनाते हैं ना इसके साथ तो नहीं आती। अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, एक बार आप एसएस ले लो। ले लिया होगा बच्चा एसएस? चलिए सुनिएगा।
मैं ऊपर वाली चीजों को हटा रहा हूँ, मैं छोटी सी कैश बुक बना रहा हूँ। यहाँ पे कैश बुक याद है ना आपको बच्चा, यहाँ पे हम कैश बुक बनाएंगे, केवल बैंक कॉलम होता है इसमें। कैश बुक ऐसा आपको दिख नहीं रही होगी, चलिए थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। देखिएगा बच्चा, जब आपसे इस चैप्टर में कैश बुक बनाने के लिए कहे तो बेटा आप याद रखना, इस कैश बुक में केवल बैंक कॉलम की बात की जाती है, बैंक कॉलम ओनली। ठीक है, अब ये जो बैंक वाली एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो बेटा आप इसकी पोस्टिंग कर लो बैंक के डेबिट में। ये कैश बुक में बैंक कॉलम है सिर्फ, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना 90,000 टू, ये वाली होगी। अब ऐसे ही बैंक वाली एंट्री टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ हमने, कितना है, ये 1,20,000 है, अलॉटमेंट का 1,20,000। और ये फर्स्ट कॉल का है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 90,000। ठीक है, ये तीनों चीजें आ गई डेबिट में, इस थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, 90,000 आ गया, ये बैंक वाला अमाउंट। अब ये तीनों एंट्रीज नहीं होगी, मतलब ये नहीं होगी, केवल ये वाली एंट्रीज होगी, ये और ये 1 2 और 3 ये एंट्रीज होती, बैंक वाली एंट्रीज कट जाती। यहाँ बाय बैलेंस एरिया, अगर आप मेरे से पूछो कि सर इस क्वेश्चन का एक्चुअल में आंसर क्या है, तो बेटा मैं आपको यही दूंगा, 3 लाख, ये 3 लाख का बैलेंस। कि इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर, अगर मैं ये वाली एंट्रीज हटा दूं, ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये इसका आंसर है। समझ गए, जिसमें आपको ऐसी एंट्रीज नहीं करनी पड़ी, मतलब सिर्फ आपने कॉल ड्यू वाली एंट्रीज की, अलॉटमेंट ड्यू वाली एंट्री की। कौन कौन सी एंट्री हटाई मैंने, बैंक वाली एंट्री हटा दी, बैंक में कुछ भी नहीं है, बैंक वाली जो एंट्री थी ना, यहाँ वाली हटा दी, यहाँ वाली हटा दी, नीचे वाली हटा दी, बैंक वाली। ठीक है, ये कैश बुक बनती है इसके साथ। तो एक बार फटाफट से बच्चा इसका भी एसेस ले ले, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। अब 9 की तरफ चलेंगे हम लोग। किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट है क्या? चलिए हटा दें बच्चा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में शायद दो तरीके के वो है हमारे पास, इक्विटी भी और प्रेफरेंस शेयर्स भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अब आप मेरे साथ साथ ना इस चैप्टर की आउटलाइन बनाना सीखना। Question 9 says Modern Marble Limited was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 7,500 equity share of rupees 100 each and 2,500 preference shares of rupees 100 each। एक मॉडर्न मार्बल लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन 10 लाख रुपए के ऑथराइज कैपिटल से हुआ है। 10 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल कहां से आई? 7,500 तो इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाले और 2,500 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए वाले। ठीक है, दोनों 100 रुपए के हैं। 1,000 इक्विटी शेयर और 509% प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी को ऑफर किए हैं। कंपनी ने ऑफर किए पब्लिक को कितने? 1000 और 500। 1000 तो इक्विटी शेयर और 500 प्रेफरेंस शेयर्स। क्वेश्चन कहता है आगे, इक्विटी शेयर का पैसा इस तरीके से लेना, 10, 40 और बाकी 25-25 की 2 इंस्टॉलमेंट। देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 100 रुपए के शेयर है, 10 रुपए एप्लीकेशन, 40 अलॉटमेंट, 25-25 की फर्स्ट और सेकंड कॉल इक्विटी शेयर के लिए। और ये इक्विटी शेयर हैं कितने इशू हमने, जो हमने इशू किए 1000। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कितने इशू किए हैं, 500। सॉरी, प्रेफरेंस शेयर्स 500 इशू किए। तो बेटा 500 प्रेफरेंस शेयर्स की जो प्राइस है वो कैसे लेनी है? प्रेफरेंस शेयर्स पर पेबल 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट और 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 25, 25 और 50। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स का हो गया। आगे लिखा है सारा का सारा पैसा, जितने भी शेयर्स थे सब लोगों ने अप्लाई कर दिए, मतलब हमने ऑफर किए 1000 और 500 लोगों ने अप्लाई भी कर दिया इतने के लिए, मतलब सेम
जितने नंबर ऑफ शेयर कंपनी ने ऑफर किए उतने ही शेयर लोगों ने अप्लाई किए और उतने ही शेयर अलॉट भी कर दिए, तीनों सेम चीज है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? इस केस में आपके पास क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज पास करनी है और कैश बुक बनानी है। अब सुनना, कैश बुक बना करके कहते हैं आपको बैलेंस शीट में भी शो करना है, तो आप मेरे साथ साथ समझेंगे इस क्वेश्चन की कैश बुक भी बन रही है भाई। अब पहले कैश बुक फिर जर्नल एंट्री, मतलब करेंगे तो हम दोनों ही। मैं कैश बुक के साथ साथ जर्नल एंट्री बनाऊंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा। पहली एंट्री क्या होती है? कैश बुक, यहां लिख दूंगा बैंक कॉलम ओनली, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। क्या क्या है इसमें? 1000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला एप्लीकेशन पे, और 500 प्रेफरेंस शेयर 25 वाले 25 रुपए एप्लीकेशन पे देंगे। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक के डेबिट में आएंगे ना दोनों, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कैसे फिल होगा बच्चा? अमाउंट कैसे लिखा जाएगा? इक्विटी शेयर में तो अमाउंट आएगा 1000 इक्विटी शेयर इंटू 10 रुपए, 1000 इंटू 10, ये आ गया 10,000 रुपए के तो इक्विटी शेयर। और प्रेफरेंस शेयर्स में आएगा 500 इंटू 25, इस 500 को इस 25 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर्स है, तो 12,500 रुपए। ठीक है, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। अब आप शेयर्स अलॉट करोगे, बेटा जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो दोनों अलॉट होने की एंट्रीज क्या होगी? देखिएगा, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी एंट्री समझेगी, बस मैंने उसमें दो एंट्रीज कर दी, इक्विटी अलग प्रेफरेंस अलग। इक्विटी में अमाउंट 10,000 का, प्रेफरेंस अमाउंट 12,500 का, टोटल 22,500। ठीक है, इसके बाद ये एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अलॉटमेंट वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, पहले अलॉटमेंट ड्यू होता है, तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होती है बेटा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट कैसे आएगा बच्चा? जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं इक्विटी शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी, यानी 1000 इंटू 40, 40,000। प्रेफरेंस शेयर्स 500 इंटू 25, 12,500। टोटल कितना हो गया? 52,500। ठीक है, ये 52,500 यहाँ आ गया। अब इसकी बैंक वाली एंट्री, बैंक के डेबिट में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर में अमाउंट जाएगा 40, इसमें 12,500। आई बात समझ में? ऐसे ही फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट कॉल। अब इक्विटी शेयर तो फर्स्ट कॉल है, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा। मैं लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फाइनल क्यों? क्योंकि इसमें इसके बाद कोई कॉल नहीं करेगा अमाउंट, क्योंकि सारा पैसा आ गया। टू शेयर कैपिटल, अमाउंट कैसे लिखा जाएगा? अमाउंट इसका अमाउंट लिखा जाएगा बहुत आसानी से, 1000 इंटू 25, 25,000 रुपए इसका वैल्यू समझना। 500 इंटू 50, 25,000 इसका, टोटल 50,000। ठीक है, अब ये दोनों का पोस्टिंग टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ 25, यहाँ पे भी 25,000। ठीक है, थोड़ा सा बस स्पेस अब इतना सा कम रहेगा, और मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल लिख दिया। आप फर्स्ट कॉल ही लिख देना एक बार, मैं यहाँ पे फर्स्ट ही लिख देता हूँ, आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख देना, स्पेस कम बच रहा है ना इसलिए। 25,000। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे लास्ट फाइनल कॉल पे, 1000 शेयर्स पे 25 रुपए आपको और मिलेंगे। फाइनल कॉल के कॉल करेंगे पहले, तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकंड एंड
देखा बच्चा आपने, लास्ट इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट लिखना था मुझे टू शेयर कैपिटल, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ इक्विटी शेयर ही बचे हैं, प्रेफरेंस तो चले गए, मतलब वो तो हो गए पूरे 1000 इंटू 25 मल्टीप्लाई करने आ गया ना 1000 ये वाला इंटू 25। अब इसका जब बैंक से पैसा मिलेगा तो टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, मैं सिर्फ सेकंड लिख रहा हूँ, आप फाइनल और जोड़ देना 25,000। खत्म क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, टोटल मारना है, बैलेंस निकालना है। हाँ बेटा बताओ। सर डबल वॉइस आ रही है। डबल वॉइस आ रही है, बस मुझे लास्ट एंट्री ये करनी थी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 25,000 से 1000 इंटू 25 करके 25,000 यहाँ आ गया आपका पूरा टोटल, मतलब यहाँ मैंने पोस्ट कर दिया टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखना था आपको, मैंने सिर्फ सेकंड कॉल लिखा है 25 का। अब यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस शीट, भाई ये इतने रुपए का कैश है हमारे पास। अच्छा टोटल भी निकाल रहा हूँ तो 1500 इंटू 100 1.5 लाख रुपए का कैश है। आप निकाल देना 1.5 लाख, दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, ये 1.5 लाख मैंने ऐसे निकाला। टोटल 1500 शेयर इशू किए इंटू 100 रुपए का एक शेयर, सारा पैसा मिला है 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। खत्म। कितना अच्छा क्वेश्चन था। अभी इसकी बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट आप लोग बनाएंगे, कोशिश करना कुछ नहीं है, ऑथराइज कैपिटल में लिखना 7500 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 each 7,50,000, प्रेफरेंस 2500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each 2,50,000, टोटल 10 लाख ऑथराइज्ड। अब इशूड कितना किया इसमें से 1000 और 500, इशूड में लिखेंगे 1000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 each 1 लाख और 500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each 50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स, टोटल हो जाएगा 1.5 लाख। सेम सब्सक्राइब में लिख देना, बैलेंस शीट खत्म। आई बात समझ में? एक बार इसका एक्सेस ले लो। ये 3 क्वेश्चन हो गए बेटा हमारे 6, 8 और 9। आज की क्लास में इतना ही। किसी बच्चे को डाउट रह गया तो पूछ लेना आज की क्लास से रिलेटेड, और प्रीवियस क्लास के लिए आप कनेक्ट कर लेना, कल मैं बता दूंगा टाइम।